हेलो मित्रों, मैं पूजा आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के समय आपको कैसे पुश करना है, जिससे कि दो या तीन बार पुश करेंगी तो आपका शिशु जो वेजाइना से बाहर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ बातें डॉक्टर भी नहीं बताते। कोई कोई डॉक्टर अच्छा होता है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन अगर आप डिलीवरी रूम में चली जाती हैं तो आप इतना दर्द में रहती हैं कि आपको डॉक्टर कुछ बता नहीं सकता, और कोई कोई डॉक्टर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा और एक ही बार डायरेक्ट बोलेगा कि आप ऐसे पुश करें। जब आपको नहीं पता होगा, पहली बार डिलीवरी कंसीव की हैं, तो आपको क्या पता होगा कि कैसे पुश करना है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपना जो सर्विक्स है और आपके वेजाइना से और बच्चेदानी से अपने शिशु को बाहर निकालने में। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपका शिशु बाहर कैसे आए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ, तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर आप सही समय पर पुश करती हैं और सही तरीके से, तो आपको कम दर्द और कम समय में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जब आपका लेबर पेन शुरू होता है तभी से आपको पुश नहीं करना है। देखिए दोस्तों, पुश कैसे करना है, पहले ये बात हम जान लें। जब आपका जैसे लेबर पेन आपका शुरू हुआ, ठीक, जब लेबर पेन आपका शुरू होगा तो थोड़ा हल्का हल्का शुरू होगा। तो जब आपका लेबर पेन शुरू होगा तो पहले तो आपको धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। इसमें कोई परेशानी समस्या नहीं है। जब आपको डॉक्टर आपका लेबर पेन तेज हो जाएगा और डॉक्टर आपको जब लेबर रूम में लेकर चली जाएंगी और डॉक्टर आपको जब लास्ट समय में बोलेंगे कि पुश कीजिए, तो आपको पुश कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप 8 महीने से ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप अपने नाक से सांस भरिए और मुंह से सांस छोड़िए। नाक से सांस पूरा भर लीजिए और इसके बाद धीरे धीरे करके मुंह से सांस छोड़िए। अगर इस एक्सरसाइज का आपको हैबिट हो गया है तो आपको पुश करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इस एक्सरसाइज का हैबिट कर लें। तो पुश आपको कैसे करना है? जब आपको डिलीवरी रूम में लेटा दिया जाएगा तब आपको डॉक्टर बोलेगी पुश करने के लिए। तो जब आपको डॉक्टर बोलेगी पुश करने के लिए तो आपको ऐसे पुश नहीं करना है। जब आपका लेबर पेन शुरू हो जाएगा, जब आपका लेबर पेन मुश्किल से लेबर पेन 1 या 2 मिनट के लिए आएगा, तो आपको उसी समय पुश करना है। जब आपका लेबर पेन आ रहा है तो आप अपने मुंह में पूरा भर के सांस भर लीजिए और पूरा जोर लगा के सांस छोड़िए। ऐसे सांस छोड़िए जो कि आपके सर्विक्स पे पड़े। ऐसे सांस छोड़िए जो कि आपका जो सर्विक्स है, बच्चेदानी है, उसमें से आपका शिशु बाहर आ जाए, बाहर आके आपके वेजाइना में आ जाए। ऐसे आपको पकड़ के, किसी चीज़ को पकड़ के आपको जोर लगाना है। ठीक, ये समझ गए आपको कैसे जोर लगाना है? इसमें बहुत एनर्जी लगती है मित्रों। तो आप जब आपका लेबर पेन शुरू हो तो आप पहले से ही चिल्लाना शुरू ना कर दें। अपने एनर्जी को कलेक्ट करके रखें, इकट्ठा करके रखें कि हमें लेबर रूम में पुश करना है और जोर लगा के 2-3 बार जोर लगा के अपने शिशु को बाहर निकालना है। जब आप सांस ले रही हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए और जब सांस छोड़ रही हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। और जब सांस छोड़ रही हैं तो आप बिल्कुल ऐसे सांस छोड़िए जैसे कि आपका जो सर्विक्स है उस पर असर पड़े। आप अपने मुंह से सांस अच्छे से भर लें और पुश करते समय मुंह से सांस बाहर, मतलब फटाक से ना निकालें, धीरे धीरे स्लो मोशन में निकालें, जिससे कि आपके सर्विक्स पर असर पड़े। जब आपको लेबर पेन आता है तब आपको पुश करना है। जब लेबर पेन शांत हो जाता है तो आपको भी रिलैक्स करना है। आपको पुश उस समय नहीं करना है, क्योंकि आप उस समय पुश करती रहेंगी, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फिर से आपका लेबर पेन यानी कि दर्द शुरू होगा तो यही प्रोसेस को आपको फिर से दोहराना है। आपको नीचे की तरफ पुश करना है, नीचे की तरफ सांस लेना है। सबसे पहले तो आपको दर्द आए तो आप लंबी सांस भरिए, नीचे की तरफ जोर लगाइए, ऊपर की तरफ आपको जोर नहीं लगाना है। नहीं तो अगर आप ऊपर की तरफ जोर लगाएंगी, सांस भरेंगी, ऊपर की तरफ सांस खींच लेंगी तो आपका शिशु ऊपर चला जाएगा। तो आपको नीचे रखना है, नीचे की तरफ सांस लेना है, ऊपर की तरफ नहीं सांस खींचना है। आप जैसे इंडियन टॉयलेट में जाती हैं ना, और जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो अपने पोटी को बाहर निकालने के लिए जोर लगाती हैं, वैसे आपको जोर लगाना है दोस्तों। आप ऐसे जोर लगाएं। यूरिन
आपको ये बात डॉक्टर भी नहीं बताएगा, जो आपको बात मैं बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, पुश करते समय हो सकता है कि आपका यूरिन और पॉटी बाहर आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको शर्माना नहीं है, आप शांत रहें, क्योंकि ये नॉर्मली बात है और ये होता है किसी किसी महिला का। पुश करिए और बार बार आप पुश करते रहिए, क्योंकि स्टाफ है जो आपको आपका जो यूरिन पॉटी है उसको साफ़ कर देगा। स्टाफ इसीलिए हॉस्पिटल में रखा जाता है कि उसको साफ़ कर दे। जब डॉक्टर कहे पुश करें तभी आप पुश करें, जब दर्द ना आए तो आप पुश बेवजह ना, क्योंकि कितनी महिलाओं को ये समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से शिशु की धड़कन कम हो जाती है कि पुश उसको कैसे करना है। और आप वीडियो देख लेंगी, आपको समझ में आ जाएगा। जब डॉक्टर बोलेगा पुश करने को तो इस बात का ख्याल करें कि जब डॉक्टर बोल रहा है पुश करने को तो आप पुश करें, नहीं तो आपका डॉक्टर बेवजह सीजर कर देगा। और जब आप बार बार पुश करेंगी, जब डॉक्टर बोलेगा पुश करने को तो 4-5 बार पुश करने से ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। और कितनी महिलाएं ये भी करती हैं कि डॉक्टर बोलता है पुश करो पुश करो, उसको समझ में नहीं आता है कि पुश क्या चीज़ है। इसीलिए मैं आपको हर टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ कि ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो अगर आप जब डॉक्टर बोलेगा पुश करने को तभी पुश करें, नहीं तो आपका डॉक्टर बेवजह शिशु का जब धड़कन कम हो जाएगा तो डॉक्टर, आप जानती ही हैं कि शिशु को बचाने के लिए बेवजह भी डॉक्टर सीजर कर देगा। तो आप पुश करने को डॉक्टर बोले तो मैंने जैसे बताया है वैसे पुश कीजिए, 100% आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आई होप कि हमारा वीडियो और हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन दबाएं, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, जिससे हमें समझ में आए कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।